Hello everyone, welcome back to WS Cube Cyber Security. This is Ankur Joshi signing in. एंड आज की वीडियो में हम सिक्योर ब्राउजिंग हैबिट्स को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं ताकि आप ऑनलाइन सिक्योरली ब्राउज कर सकें, अपना डेटा सेफ रख सकें, खुद की ऑनलाइन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे सबसे पहले एंड सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है यूज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड। और हाँ, फॉर एवरी अकाउंट, राइट, बिल्कुल आपको अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना है, यूनिक रखना है, बट हर अकाउंट्स के लिए अलग अलग रखना है। कई लोग क्या करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड बनाते हैं बट सभी अकाउंट में वही पासवर्ड रख देते हैं, जबकि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इस चीज का बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना, कभी भी आपका पासवर्ड सिमिलर नहीं होना चाहिए मल्टीपल अकाउंट्स पे, हर बार पासवर्ड अलग होना चाहिए। इस पॉइंटर को ध्यान रखते हुए अब हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंटर पे, जो कि यही कहता है कि हमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना है। 2FA यानी ऐसा ऑथेंटिकेशन सिस्टम जहां पर आप पासवर्ड भी अगर डाल देते हैं तो यहाँ पर आपको एक और वेरिफिकेशन स्टेप को फॉलो अप करना पड़ेगा, जैसे OTP, एक सीक्रेट कोड, ऑथेंटिकेशन की या फिर एक सिक्योरिटी की। ये सारी चीजें मल्टीपल मेथड्स होते हैं, आप कोई भी उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। अक्सर ईमेल एंड फोन नंबर पे OTP या फिर गूगल ऑथेंटिकेटर पे जो कोड है वो अक्सर यूज करा जाता है, तो आप ये चूज कर सकते हैं। अब कई सारी सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म्स या कई सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, MFA। तो अगर आप टू फैक्टर की जगह MFA यूज करते हैं तो वो और ज्यादा बेटर है, बट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको यूज करना ही करना है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच। अब इस बैच में ऐसा क्या खास है, देखिए WSCH बैच में आपको 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ कई सारे अमेजिंग टूल्स आपको मिलेंगे, क्विजेस, असाइनमेंट्स एंड टेस्ट, ये आपको अपस्किल करेंगे। आपको चीट शीट्स प्रोवाइड होगी एंड नोट्स प्रोवाइड होंगे ताकि आप अपनी नॉलेज को और ज्यादा रिफाइन कर सके। प्रॉपर थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स पे काम किया जाएगा, यानी आप थ्योरी भी सीखेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। प्रैक्टिकल लैब सेटअप करी जाएगी, उनके असाइनमेंट्स होंगे एंड मेनी मोर। अब ज्यादा डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। तो बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, जो ये कहता है कि आपको अपना ब्राउजर एंड सारे सॉफ्टवेयर कंटिन्यूसली अपडेटेड रखना है। जी हाँ, अगर आपका ब्राउजर अपडेटेड नहीं है तो सिक्योरली ब्राउज आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आउटडेटेड अगर ब्राउजर है और आप किसी ऐसी वेबसाइट पे विजिट कर लेते हैं जिसपे कुछ मलिशियस स्क्रिप्ट है एंड वो डिजाइन ही इसीलिए करी गई है कि कोई आउटडेटेड या अनपैच्ड या अनअपडेटेड ब्राउजर उस पर विजिट करता है तो वो उसे एक्सप्लॉइट कर सके। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इस केसेस में आपको अपने ब्राउजर्स और अपने सॉफ्टवेयर को कंटिन्यूसली अपग्रेड रखना है। अब जैसा हमने बात करी सिक्योरिटी वेबसाइट्स एंड अलग अलग वेबसाइट्स पे नहीं जाना, तो ये एक और मेजर पॉइंटर है कि आपको किसी भी वेबसाइट पे नहीं जाना फालतू की। आपको सिर्फ ट्रस्टेड एंड वेल नोन वेबसाइट्स को विजिट करना है ताकि आपकी ऑनलाइन प्राइवेसी मेंटेन रहे। अब यहाँ पर आप एक VPN भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंटर हमारा है VPN। आप एक VPN चूज कर सकते हैं जहां से आपको एक एन्क्रिप्टेड कनेक्शन मिलेगा, आपकी ऑनलाइन प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। एक अच्छी टेक्निक है एक VPN को यूज करना। नेक्स्ट पॉइंटर जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको पब्लिक वाईफाई में ज्वाइन नहीं होना। जी हाँ, और अगर कनेक्ट हो भी जाओ तो कभी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड मत करना, यानी फॉर एग्जांपल पब्लिक वाईफाई में आप बैंक तो बिल्कुल लॉगिन मत करना, अपनी इंपॉर्टेंट साइट्स इन सब को लॉगिन मत करो, एक्सेस मत करो, क्योंकि ये कई बार स्निफिंग या सेशन हाइजैकिंग का शिकार करा जा सकता है अगर आप एक अनप्रोटेक्टेड या फिर अनट्रस्टेड पब्लिक वाईफाई में ज्वाइन होते हैं। तो मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप ऐसी वाईफाई में ज्वाइन ना करें। नेक्स्ट हमारा पॉइंटर आता है बी कॉशियस विद द लिंक्स एंड अटैचमेंट्स। अब लिंक्स हो सकते हैं आपको मेल पे भी आ सकते हैं, जनरली भी आ सकते हैं, अटैचमेंट्स आपको अक्सर मेल में ही आते हैं। तो इन पे आपको ध्यान रखना है कि रैंडमली क्लिक नहीं करना, ओपन नहीं करना, क्योंकि कई बार इनमें मलिशियस चीजें हो सकती है। तो हमें एक सिक्योर ब्राउजिंग अगर करनी है तो इन चीजों से दूर रहना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको मैं टिप बता देता हूँ। अगर आपको लिंक या अपनी फाइल कोई वेरीफाई करानी है कि ये प्रॉपर सेफ है या नहीं है, तो सिंपली उसको वायरस टोटल पे ऐड कर दो। आप लिंक भी virustotal.com पे ऐड कर सकते हो एंड एक फाइल भी। तो ओपन करने से पहले फाइल को अपलोड करके चेक करो, या फिर वायरस टोटल पे लिंक भी आप पेस्ट कर सकते हो जो आपको मिला है, ताकि वो बता दे कि ये ट्रस्टेड है या नहीं है। तो इससे आपके ऑनलाइन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी और अच्छी रहेगी। अब यहाँ पर एक और पॉइंटर है, वैसे उसे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आजकल के जो ब्राउजर्स हैं वो इसे अलाउ नहीं करते हैं, बट स्टिल आपको HTTPS वेबसाइट पे ही रहना है। कई ब्राउजर आ चुके हैं आजकल कि HTTP वेबसाइट को आपको एक्सेस करने नहीं देते हैं, आपको वार्निंग शो करते हैं, बट स्टिल कई ब्राउजर्स हैं ऐसे जो आपको अलाउ कर देते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, HTTPS वेबसाइट से ही आपको डेटा एक्सेस करना है अपनी वेबसाइट का। HTTPS यानी सिक्योर, अब वो SSL या TLS दोनों से सिक्योर हो सकती है, जो भी उसके एडमिन ने चाहा, बट सिक्योर होनी बहुत जरूरी है ताकि आपका डेटा उसमें इनक्रिप्टेड रहे। क्योंकि HTTP प्रोटोकॉल में डेटा इनक्रिप्टेड नहीं होता, लेकिन HTTPS में
डेटा इंक्रिप्टेड होता है, तो डेटा इंक्रिप्शन से आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाती है, तो डेटा इंक्रिप्शन होना यहाँ नेसेसरी रहता है। अब नेक्स्ट पॉइंटर है एक ऐसी कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट टिप जो आपको अक्सर फॉलो करनी चाहिए। कई लोग इसे फॉलो करते हैं बट कई लोग इसे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो है क्लियरिंग कैशेज एंड कुकीज़। आपको कैशे फाइल्स एंड कुकी फाइल्स क्लियर करनी ज़रूरी है अपने ब्राउज़र से, ताकि उसकी एफिशिएंसी भी अच्छी रहे एंड कुछ मलिशियस चीज़ें या प्रिवेसी का कैशे पॉइजनिंग एंड मल्टीपल ऐसे कई सारी वल्नरेबिलिटीज़ है, उनसे आप खुद को सेफ रख सके। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंटर आता है लिमिट शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। ऑनलाइन आपको जितना कम हो सके इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है अपने बारे में, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ताकि आप खुद की प्राइवेसी को मेंटेन कर सको। ये पॉइंटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जानते हैं कई बार ये सारी इन्फॉर्मेशन सोशल इंजीनियरिंग में यूज़ करी जा सकती है, जिससे आपको कई सारे केसेस में आपको ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है, फाइनेंशियली, काफ़ी अदर वेज में भी। तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। अब इसी के साथ हम लास्ट पॉइंटर को भी डिस्कस करते हैं, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। एक प्राइवेसी फोकस सर्च इंजन एंड एक प्राइवेसी फोकस्ड ब्राउजर आप यूज़ करें। इस केस में प्राइवेसी फोकस सर्च इंजन में तो आपको बिल्कुल कहूँगा आप डकडगो यूज़ करें, बहुत अच्छा है। एंड उसमें प्राइवेसी फोकस्ड एआई भी है, duck.ai, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो प्राइवेसी की प्राइवेसी, एआई का फंक्शंस भी, तो काफ़ी अमेजिंग ब्राउज़र है, चेकआउट कर सकते हो। अब ये तो रहा सर्च इंजन। ब्राउज़र तो आपको इसका एंड्रॉयड में मिलेगा, बट क्या आप डकडगो का ब्राउज़र विंडोज़ में चला सकते हैं? ठीक है, टेक्निकली विंडोज़ में है, बट कई प्लेटफॉर्म्स में आप और ब्राउज़र्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। डकडगो ब्राउज़र नो डाउट अच्छा है। और वेरियस ब्राउज़र्स देखना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा फायरफॉक्स रिलेटेड ब्राउज़र्स। या तो आप फायरफॉक्स को चूज़ कर सकते हैं, या फिर अब ब्रेव अगर आप कहते हैं तो ब्रेव भी क्रोमियम बेस्ड ही है। स्टिल नो डाउट वो अच्छा एनोनिमस ब्राउजर है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। लिब्रेवुल्फ भी एक अच्छा ब्राउजर है जो कि आपको गिटहब से मिल जाएगा, ओपन सोर्स है। फायरफॉक्स विथ एनहांस्ड प्राइवेसी, बहुत अच्छा ब्राउजर है। एंड ऐसे कई सारे और ब्राउजर्स भी हैं जिनके बारे में हमने चैनल पे कई बार डिस्कस करा है, आप चैनल को विजिट करके वो भी चीजें चेक कर सकते हैं। बट ये पॉइंटर्स जो है आपको बहुत ध्यान रखने चाहिए। अब अगर आपको अपनी ऑनलाइन सिक्योरिटी मेंटेन करनी है तो ये सारे पॉइंटर्स नोट डाउन कर लो, इनको अच्छे से फॉलो अप करो, क्योंकि ये आपके ऑनलाइन प्राइवेसी को बहुत अच्छे से एनहांस कर देंगे। सो होप आपको ये सारे पॉइंटर्स क्लियर हो एंड आप इन सभी को अच्छे से फॉलो अप करेंगे, क्योंकि आप ही के भलाई के लिए। तो अब अपने दोस्तों को एंड फैमिली मेंबर्स को भी ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि वो भी इन चीज़ों का ध्यान रखें एंड बड़े बड़े साइबर अटैक्स या फ्रॉड से बच सकें। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।